Hello everyone. So we are starting a series on Python and इस सीरीज में Python के हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। इस वीडियो में बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कैसे उन्हें Python में क्रिएट करते हैं। सो समझते हैं कि व्हाट इज अ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ नेम दैट refers टू अ वैल्यू stored in a memory। ओके, तो पाइथन में हम डेटा और वैल्यूज यूज करेंगे। तो उन वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे, ठीक है, इन वेरिएबल्स। सो अब जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी ब्लॉक में स्टोर होगा। ओके, तो उस ब्लॉक का कोई ना कोई एक एड्रेस होगा, एक ओके। तो उस एड्रेस पे बेसिकली वो वैल्यू, वो डेटा स्टोर होगा। बट उस एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस करना पाइथन में इजी नहीं है, तो हम उस पर डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते। तो उस एड्रेस को हम रीनेम कर देते हैं विद सम सिंपल नेम, एंड उस नेम को, सिंपल नेम को बोलते हैं वेरिएबल। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन। नेक्स्ट इज पाइथन क्रिएट वेरिएबल व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट। ठीक है, जब भी हम एक वैल्यू पास करेंगे किसी एक नेम में, तो उस टाइम पे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि लाइक वी हैव रिटन x इक्वल टू 5। सो इस स्टेटमेंट में 5 वैल्यू है एंड x हमारा वेरिएबल है। ओके, तो ये वर्क कैसे करेगा? मेमोरी एड्रेस विल स्टोर द वैल्यू 5 एंड विल एक्सेस इट यूजिंग द नेम x। तो कहने का मीनिंग मतलब ये है कि जो वैल्यू 5 है, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी एक ब्लॉक पे स्टोर है, एंड उस ब्लॉक का एड्रेस है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में गिवन है 0xFE लाइक दिस। तो दिस इज द एड्रेस जहाँ पे हमारा ये वैल्यू 5 स्टोर है। ठीक, तो अब इस एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस करना पाइथन में इजी नहीं है। इसको हम डायरेक्टली एक्सेस करके वर्क नहीं कर सकते इस पे। सो दैट्स वाई इस एड्रेस को हम रीनेम कर देते हैं विद अ सिंपल नेम। सो हमने इस कंप्लीट एड्रेस को एक नेम दे दिया, एक टेम्पररी नेम दे दिया एक्स। तो हम इस एक्स जो हम यूज करेंगे, एक्स को एक्स करेंगे, तो उस केस में हम इस डायरेक्टली एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं, एंड इस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है 5। तो हम 5 वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। Okay, so so variables are just like a container that holds some value। तो बस जो एड्रेस है उसको ही हमने रीनेम किया हुआ विद सम सिंपल नेम। सो जो सिंपल नेम है दैट इज नोन एज वेरिएबल। एंड इस ब्लॉक में हम कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी 5 है, देन नेक्स्ट यू कैन पास एनी स्ट्रिंग वैल्यू, एनी फ्लोट वैल्यू, एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, ना इसका एग्जांपल करते हैं हम पाइथन में। तो वीएस कोड पे आ गए। यहाँ पे लेट सपोज वी हैव रिटन x इक्वल टू 5। सिंपल। सो 5 जो हम बता चुके हैं कि 5 इज अ वैल्यू एंड x इज अ नेम, x इज अ वेरिएबल नेम। तो जब भी हम x को प्रिंट करेंगे या x पे कुछ ऑपरेशन करेंगे, मींस कि वी आर डायरेक्टली एक्सेसिंग द वैल्यू 5। तो इफ यू राइट लाइक प्रिंट x, तो x का, अब x में कौन सी वैल्यू स्टोर है? 5। तो हम इस स्टेटमेंट से 5 को एक्सेस कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम लिखते हैं प्रिंट x प्लस 2, राइट? तो अब x में वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ये डायरेक्टली जो x में वैल्यू स्टोर है 5, उस वैल्यू को एक्स करेगा, एंड जिसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो 5 प्लस 2 7। तो इस स्टेटमेंट से हमारा आंसर 7 आ जाएगा लाइक दिस। ओके, तो नाउ वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर इस स्टेटमेंट, इसके बाद हमने x इक्वल टू 10 लिख दिया, एंड इसके बाद लिख रहे हैं प्रिंट x प्लस 4। ओके, ना इससे तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 थी, बट हमने यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज कर दिया। मीन्स की जो मतलब मेमोरी में जो एड्रेस है जिस पे 5 स्टोर था, तो एड्रेस वही रहेगा, एड्रेस चेंज नहीं होगा, ब्लॉक चेंज नहीं होगा। बस वहाँ पे उस केस में वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे था, अभी हमने यहाँ पे x5 था, नेक्स्ट में x10 किया हुआ है, तो 5 को रिमूव करके यहीं इसी एड्रेस पे, सेम एड्रेस पे 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक, और नेम एक्स है तो एक्स ही रहेगा। तो हमने अगर नेम चेंज नहीं किया है, तो हमारा ब्लॉक सेम रहेगा। ओके, अगर आप नेम चेंज कर दोगे, एक्स की जगह वाई यूज कर दोगे, देन जो ब्लॉक है वो चेंज हो जाएगा, जिसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा लाइक दिस। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो,
देन वी आर एक्सेसिंग वैल्यू 10, सॉरी 14, क्योंकि x वैल्यू 10 है एंड 4 ऐड किया हुआ है, तो 10 प्लस 4 इज 14. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट वेरिएबल्स and how we access them and how to operate, like how to perform mathematical operations on variables. इसको और डिटेल्स में हम आके देखते हैं. Now next we have some characteristics of variables. Like first क्या है कि you don't declare a variable in advance. Python creates them automatically. ठीक है, तो जब भी हमें इसकी नीड है वेरिएबल्स की प्रोग्राम में कहीं भी फर्स्ट लाइन में या 10th लाइन में या 50th लाइन में, तो उस केस में जाके हम वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे जब भी हमें नीड है. हमें स्टार्टिंग में सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करने की नीड नहीं है. जब जिसकी नीड है उस टाइम भी हम क्रिएट करेंगे. ओके. सेकेंड इज कि पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. दैट मीन्स कि मतलब दैट मीन्स कि देर इज नो नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, कि किस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आएगी. यहाँ पे देखो हम जैसे एक्स इक्वल टू 10 दिया हुआ है, हमें बट एक्स को ये नहीं बताया कि एक्स में इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, बुलियन है, स्ट्रिंग है, किस टाइप की वैल्यू आएगी. नो. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, क्योंकि आपको इसका टाइप मतलब पहले से डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है. एंड पाइथन ये आपको अलाउ भी नहीं करता है कि आप पहले से किसी भी वेरिएबल का टाइप फिक्स करें. सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द रन टाइम कि आप जो वैल्यू पास करोगे एंड वैल्यू का जो टाइप रहेगा. जैसे कि 10 है, 10 हमारी इंटीजर की वैल्यू है, देन ऑटोमेटिकली जो x है, x का टाइप बन जाएगा हमारा इंटीजर. सेकेंड स्टेटमेंट में हमने वैल्यू को चेंज किया है, लेकिन वैल्यू हमारे हेलो है, मीन्स की स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड यही वैल्यू हमने सेम वेरिएबल में स्टोर किया हुआ x में. नाउ इस केस में अगर हम टाइप ऑफ एक्स चेक करेंगे कि एक्स मतलब किस टाइप का है, इंटीजर का है या स्ट्रिंग का है, देन ये हमारे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कि जो वैल्यू है वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की है. तो पाइथन में आपको पहले से टाइप फिक्स करने की कोई नीड नहीं है, वो तो उसमें अलाउ भी नहीं करता है. एंड इट ऑल डिपेंड ऑन द रन टाइम. ओके. नाउ हम अभी आगे देखेंगे कि टाइप कैसे चेक करते हैं, कि हाँ किसका टाइप इंटीजर है, किसका स्ट्रिंग है, वो भी इसमें नेक्स्ट बात करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव सम वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स. ओके. वी हैव सम रूल्स. ये रूल्स सारे वही हैं जो हमने आइडेंटिफायर्स वाली वीडियो में कवर किए थे. जो रूल्स आइडेंटिफायर की वीडियो में एप्लीकेबल होते हैं, लाइक आइडेंटिफायर्स पे एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे रूल 5 रूल्स सेम एज इट इज वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होंगे. रूल्स क्या है देख लेते हैं एक बार. कि वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर. ठीक है, जिसमें वी कैन लाइक लेटर आएगा, इसमें हम अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, एंड एन और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. राइट. तो बट इसमें या नेक्स्ट है कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. तो वेरिएबल नेम जो भी होगा वो हर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट प्लेस पे नंबर नहीं आएगा. बाकी मिड में लास्ट में कहीं भी हम नंबर को यूज कर सकते हैं, दैट इज वैलिड. बट स्टार्टिंग नंबर से नहीं होगा, दिस इज इनवैलिड बेसिकली. थर्ड रूल इज कि कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल. तो जस्ट मतलब एक्सेप्ट अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई अदर स्पेशल सिंबल नहीं आएगा, लाइक एट द रेट, हैश, डॉट, कॉमा एंड ऑल. तो ये कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट ओनली अंडरस्कोर आ सकता है. एंड अंडरस्कोर मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, जितना आप चाहो उतना कर सकते हो. एंड अंडरस्कोर को स्टार्टिंग में, एंड में, मिड में कहीं भी यूज कर सकते हो, दैट इज अलाउड. नेक्स्ट इज कि इट इज अ केस सेंसिटिव. वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. अगर हमने अपर केस में यूज किया हुआ है एंड लोअर केस में यूज किया हुआ है तो बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है. अगर हम मतलब इस नेम वेरिएबल है, इसमें कुछ वैल्यू असाइन की हुई है, एंड देन सेकंड नेम स्मॉल केस में इसमें कोई वैल्यू असाइन की है, तो दोनों को प्रिंट करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज. एंड लास्ट इज की कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स. हमने कीवर्ड्स देखे थे, वी हैव टोटल 35 कीवर्ड्स. तो उन 35 कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स और जितने भी कीवर्ड्स हैं उन वो दे ऑल आर रिजर्व वर्ड्स. उनका मीनिंग पर्पस ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो हम उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं. उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे. ओके. तो ये सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं आइडेंटिफायर्स पे.
नाउ नेक्स्ट वी हैव लाइक वेरिएबल नेमिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो जनरली हमें फॉलो करना चाहिए। लाइक फर्स्ट क्या है कि यूज मीनिंगफुल नेम्स। जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो शॉर्ट नेम जैसे एस सी, एक्स, ए, बी, सी, तो उनको अवॉइड करें। जो भी हम टास्क करने वाले हैं, जो जिस भी टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वेरिएबल्स में, तो कंप्लीट नेम दे, सो दैट कि यूजर्स या बाकी अदर कोई पर्सन उसको इजीली समझ सके कि हाँ, ये वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। जैसे कि ओके, इनके साथ अगर काउंट के लिए कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो जो डोंट जस्ट यूज सी, प्रॉपर लिखो काउंट। तो वो एक रीडेबल फॉर्मेट में आएगा एंड अदर यूजर्स भी उसको रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कि फॉलो स्नैक केस फॉर्मेट। तो अगर हमारे वेरिएबल्स में मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उनको मल्टीपल वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज अंडरस्कोर बिटवीन टू वर्ड्स। तो दिस फॉर्मेट इज नोन एज स्नैक केस, कि हम इसमें अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं। तो ये हमें यूजली वेरिएबल नेम्स में यूज करना होता है। नेक्स्ट वी हैव लाइक वेरिएबल्स असाइनमेंट, कि हम वेरिएबल्स को कितने टाइप से कैसे कैसे असाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जो था सिंपल असाइनमेंट, ये हमने देख लिया। नाउ सेकंड वी हैव मल्टीपल असाइनमेंट। लाइक वी कैन असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल स्टेटमेंट। इसको हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कि असाइनिंग सेम वैल्यू विद मल्टीपल वेरिएबल्स। तो इसको कमेंट किया हमने यहाँ से। मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। सो लेट्स सपोज कि लाइक वी हैव थ्री वेरिएबल्स ए, कॉमा बी, कॉमा सी, एंड इन तीनों वेरिएबल्स में आपको थ्री डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करने हैं। देन वी कैन राइट लाइक 10, 20 एंड हेलो। ठीक है, नाउ वी हैव थ्री वेरिएबल्स एंड उन तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करने के लिए वी हैव थ्री वैल्यूज। तो लाइक दिस वी कैन राइट इन अ सिंगल स्टेटमेंट। नाउ अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए और प्रिंट बी, नाउ प्रिंट सी, तो तीनों केस में हम थ्री डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। जो फर्स्ट वैल्यू है 10, सो 10 विल बी असाइन इन ए एंड 20 वैल्यू विल बी असाइन इन बी एंड द थर्ड वैल्यू हेलो विल बी असाइन इन सी। ओके, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। नाउ सी, सो फर्स्ट ए को प्रिंट किया, देन वी आर गेटिंग 10, एंड बी को प्रिंट किया, देन वी आर गेटिंग 20, एंड सी को प्रिंट किया, देन वी आर गेटिंग हेलो। Okay, so this is how like we can pass multiple values to multiple variables in a single statement. आपको तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखने की नीड नहीं है, हम उनको सिंगल स्टेटमेंट में कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद एक आता है कि अगर सेम वैल्यू, एक वैल्यू है जो कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में साइन करना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम? सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, इसको करना है। देन लाइक वी कैन राइट x इक्वल टू y इक्वल टू z, और ओके, देन वी कैन असाइन अ वैल्यू, लेट्स सपोज की 10। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें जस्ट जो 10 वैल्यू है, उस 10 वैल्यू को थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन करना था, एक्स वाई जेड में। देन हम हर वैल्यू के बाद एंड वेरिएबल्स के बाद इक्वल टू यूज करेंगे। तो 10 विल बी असाइन इन जेड एंड 10 विल बी असाइन इन वाई एंड 10 विल बी असाइन इन एक्स। ओके, अगर डिफरेंट है देन हम यूजिंग कॉमा के थ्रू वैल्यूज पास करेंगे। अगर सेम वैल्यू पास करनी है टू मल्टीपल वेरिएबल्स में, देन हम इक्वल टू जो ऑपरेटर है इसके साथ पास करेंगे। Now we can print x. Now we can print x, or you can print y, z। ओके, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, इस वाले को, इसको रन करते हैं। नाउ सो वी आर गेटिंग 10, 10, 10, ठीक है, क्योंकि तीनों में सेम वैल्यू असाइन की हुई। दैट्स वाई वी आर गेटिंग 10। नेक्स्ट बात करते हैं हम
टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ऑल्दो इनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, डिटेल में हम आगे फंक्शन के टॉपिक में करेंगे। बट इन पाइथन वी हैव जनरली थ्री टाइप ऑफ वेरिएबल्स: लोकल, ग्लोबल एंड नॉन लोकल। लोकल वेरिएबल्स हम एक ब्लॉक में क्रिएट करते हैं, जस्ट वहीं पे यूज कर पाएंगे। एंड ग्लोबल वेरिएबल्स हम किसी भी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं, ये ग्लोबली क्रिएट करते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, एंड उनको किसी भी फंक्शन में, किसी भी ब्लॉक में, कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नॉन लोकल फंक्शंस हम नेस्टेड फंक्शंस के इनसाइड क्रिएट करते हैं, फंक्शन के इनसाइड फंक्शन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम जो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, सो दैट दोज वेरिएबल्स आर नोन एज नॉन लोकल वेरिएबल्स। ठीक, इनके बारे में डिटेल में हम आगे के नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ना लास्ट बात करते हैं कि व्हाट इज अ टाइप, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन का, जो हम थ्रू आउट द पाइथन सीरीज इसको हम यूज कर रहे होंगे। So type is a built-in Python function used to identify the data type of any value or variable। ठीक है, तो ये बेसिकली चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या चेक करने के लिए? कि वेरिएबल्स का टाइप क्या है, जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, तो इसमें हमें टाइप पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता है, मेंशन नहीं करना पड़ता है। तो अब आपको चेक करना है कि किसी भी वेरिएबल का टाइप क्या है। तो उस टास्क को करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए वी कैन यूज टाइप फंक्शन। So whenever you pass a value inside type, Python returns the class type of that value। मीन्स कि आपको टाइप बता देगा कि किस टाइप की वैल्यू है या किस टाइप का वेरिएबल है। इसको हम करते हैं एग्जांपल, जैसे कि हमने यहीं पे किया हुआ है, इसको कमेंट करते हैं। एंड अगेन इसको हमने अनकमेंट किया। अब देखो कि जो ए बी सी है, लेट्स सपोज कि 20 की वैल्यू हमने पास की है, 20.5665। अब ए बी सी है, तो इन तीनों में डिफरेंट वैल्यूज हैं, इन तीनों का डिफरेंट टाइप हम चेक करते हैं। तो उसको यूज करने के लिए वी कैन राइट टाइप ए फर्स्ट, एंड देन टाइप बी, एंड थर्ड टाइप सी। ना अब यहाँ से हम टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी एंड टाइप ऑफ सी तीनों ही प्रिंट कर पाएंगे। इसको रन किया हमने, सी। सो 10 इज द वैल्यू, यहाँ से 10 वैल्यू है। एंड सेकंड के टाइप ऑफ ए, सो इट शोज क्लास इंट। आप इस पे फोकस करो, इंट मीन्स की जो वैल्यू है, वैल्यू किसकी? ए की। ए में जो वैल्यू स्टोर है वो हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, सो द टाइप ऑफ ए इज इंटीजर। सेकेंड वी हैव वेरिएबल बी, एंड बी में वैल्यू कितनी है? 20.65। एंड इसका टाइप क्या रहेगा? फ्लोट, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर की गई है। थर्ड वी हैव सी, एंड सी में वैल्यू स्टोर है हेलो। एंड हेलो वैल्यू किस टाइप की है? दैट इज स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग को हम str लिखेंगे पाइथन में। ओके, तो इट शोज द टाइप ऑफ अ वेरिएबल सी। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। ओके, इसके बारे में हम टाइप फंक्शन के बारे में और डिटेल में हम डेटा टाइप्स की वीडियो में वहाँ पे बात करेंगे। नाउ लास्ट वी हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू। आप इन्हें और तो हमने ये भी एग्जांपल्स किया भी है, आप इसको अपने सिस्टम में रन करके देख सकते हो कि वेरिएबल्स एंड टाइप्स कैसे हम यूज करेंगे इसको। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल्स स्वैपिंग। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है कि पाइथन में जब भी हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना होता है, तो उस केस में वी कैन फॉलो दिस सिंटेक्स और दिस लॉजिक। ओके, इसको कर लेते हैं। लास्ट में माइंड की तरफ कमेंट करते हैं थोड़ा सा। स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज। जैसे वैल्यू वेरिएबल ए है और बी है, इसमें वैल्यू पास की 10, 20। ओके, तो अगर हम आप इसको करते हैं प्रिंट ए बी, ए बी करेंगे, देन वी विल गेट 10 and 20। ठीक है, 10 20, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है एंड बी की 20 है। अब हम चाहते हैं कि हम जब प्रिंट ऑफ ए एंड बी करें, उस केस में 20 और 10 प्रिंट हो क्या है? देखिए 20 वैल्यू ए में प्रिंट हो और 10 बी में प्रिंट हो। उस केस में हम सिंपल जो लॉजिक यूज करते हैं पाइथन में, यू कैन यूज ए इक्वल टू बी एंड बी कॉमा ए।
ये क्या इससे क्या होगा कि जो बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी एंड ए की वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी। सिंपल, अभी हम देखा था कि मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज कैसे पास करते हैं। तो वही है यहाँ पे कि जो बी की वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी एंड ए की वैल्यू बी में स्टोर होगी। यानी इसके बाद अगर हम ए ऑफ बी प्रिंट करेंगे देन वी विल गेट 20 एंड लाइक दिस। सी, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से 10 20 आ रहा था, देन हमने स्वैपिंग अप्लाई कर दी इधर, यहाँ पे यू कैन राइट कमेंट स्वैपिंग, एंड देन उसके बाद स्वैपिंग करने के बाद 20 और 10 आ गया, ए की वैल्यू 20 हो गई एंड बी की 10 हो गई। सो दिस इज हाउ वी कैन स्वैप टू वेरिएबल्स। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।